हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस ये टैली एडवांस का 5th पार्ट है और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ पेमेंट। जो लास्ट टॉपिक जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट टॉपिक। ये रिसिप्ट बता दिया था, रिसिप्ट वाउचर में अब पेमेंट बताऊँगा अकाउंट वाउचर क्रिएशन में। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में कवर अप करेंगे। बैक के लिए पहले बता दूँ एस्केप का आप भूलो ना, और उसके बाद एंटर करना है। इसमें ज़्यादा ये नहीं है, जो जो हमारा फीड डाटा है उस पर डालो। अब देखो अकाउंट में क्या होता है, सबसे पहले अकाउंट है। अकाउंट कैसा है? कैश है। सी भी लिख दोगे ना तो भी रहेगा, अपन का कैश आ जाएगा, उसको एंटर कर दो। राइट साइड में दिख रहा है ना आपको ये कैश, ये एंटर कर दो। नहीं तो कैश लिख दो पूरा ही, नहीं तो कैश लिखोगे आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद आ गया अमाउंट की बात। ठीक है, अमाउंट की बात है। पार्टी अकाउंट नेम, ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम लिखना है तो लिखो, ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएगा नेम। नेम नेम में क्या लिखोगे? नेम में लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। वाउचर, पहले हम वाउचर जल्दी से बना लेते हैं कैश करके। एंटर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जल्दी 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 50,000। ये मैं पिछली वीडियो वाला कर रहा हूँ पहले रिसिप्ट, ठीक है, क्योंकि ये मैं एंटर नहीं कर पाया था। 80,000 था ना, मान लो एंटर कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक था। फिर उसके बाद मैंने एंटर करके नरेशन लिखा था। नरेशन में क्या लिखा था? being the amount being the amount invested by Roop in the business as capital। उसके बाद एंटर कर दिया था हमने, यहाँ सेव भी कर दिया था, यस कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हम चले गए थे पेमेंट पे। पेमेंट पे क्या था हमारा? पेमेंट पे हमारा था F5 भी डायरेक्ट दबा सकते हैं, वहाँ पे हम C लिखते हैं, एंटर करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं? एंटर अमाउंट, पार्टी अकाउंट नेम, ऑल्ट सी करना है गाइस। ठीक है, वहाँ पे कैश लिख के ये हम पेमेंट कर रहे हैं गाइस, तो पेमेंट में ऑल्ट सी करना जरूरी है। ठीक है, हम इससे पहले जो अभी मैं बता रहा था वो पिछली वीडियो की बता रहा था, इसीलिए मैं स्टॉप हो गया था। लेकिन स्टॉप नहीं है, वो पिछली वीडियो का था। आप देखोगे ना एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। वो जैसे मैंने लेजर में जाके अमाउंट लिखा था, नरेशन लिखा था। ठीक है, पिछली वीडियो देखी होगी तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद पेमेंट का स्टार्ट होता है, और मैं डायरेक्ट पेमेंट स्टार्ट कर रहा था, इसीलिए मेरी वीडियो नहीं बन रही थी आगे सही से। ठीक है, अब देखो मैंने सबसे पहले कैश लिखा, उसके बाद क्या बताया मैंने अभी? आल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे तो पार्टी अकाउंट नेम, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट में पार्टी अकाउंट नेम आना चाहिए। अब अकाउंट का नाम आ गया, तो अकाउंट का नेम क्या लिखोगे? नेम नेम में लिखो इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दिया, एंटर कर दिया। अलायंस में दूसरा बिल लिखना है तो वो भी लिख दो, नहीं तो फर्नीचर लिखो या ऑफिस का लिख दो, मेंटेनेंस का। अंडर में क्या आएगा? देखो अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। ठीक है, कैपिटल नहीं आएगी क्योंकि हम पूंजी नहीं लगा रहे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये देखा इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एंटर कर दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। उसके बाद यहाँ पे करना है यस, इन्वेंटरी वैल्यू एज अफेक्टेड, यस। यस है तो यस, नो है तो नो, नॉट अप्लीकेबल डाउनलोड वोटिंग। या फिर ऊपर जाके सबसे पहले जैसे है ना, यहाँ पे ऑल्ट
सी, यहाँ पे जाके गलती होगी, फिर से कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगने दो। आप 2 बार देखोगे तो कम से कम आपको भी तो क्लियर हो। एंटर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे भी एंटर कर दिया, इन डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इनडायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे भी एंटर कर दो, कुछ नहीं करना। तो अगर यस करके लिखना राउंडिंग मेथड, राउंडिंग लिमिट, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे यह डिपेंड करता है कि तुम जो चीज़ करना चाहते हो वो लिखना चाहते हो या नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल। अब बैंक डिटेल पे एंटर मारोगे ना तो बैंक डिटेल का एक पेज खुल जाएगा, ठीक है। यस लिखोगे तो ठीक है, प्रोवाइड बैंक डिटेल। अगर लिखना चाहते हो तो यस लिख के एंटर मारना, आ जाएगा। और नहीं करना तो यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। फिर उसके बाद एंटर एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं था तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, जो हम जिसके लिए हम दे रहे हैं। अब इसका अमाउंट डालना है, अमाउंट डाल दिया हमने 1 लाख मान लो, ठीक है। 1 लाख डाल के एंटर कर दिया। फिर एंटर करने के बाद ये हमारा बिल हो गया। फिर उसके बाद एंटर करेंगे, नरेशन लिखेंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग बीइंग द अमाउंट पेड फॉर अ इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब देखो गाइस, मैं अभी तक बता नहीं रहा था लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये भूल गए। देखो नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ पे कैश करा, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले लिखा नहीं आ रहा था, तो उसके लिए हम सब पेमेंट में जाके पार्टी का नाम लिखा, पार्टी इलेक्ट्रिसिटी बिल का है। अगर होम फर्नीचर का होगा तो होम फर्नीचर लिख देना, किसी चीज़ से रिलेटेड होगा उसका नाम लिख देना, उसका अमाउंट लिख दिया। अमाउंट लिखने के बाद हम नरेशन लिखते ही लिखते हैं। अब नरेशन में मैंने कहा बताया था, जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं उस समय हमने इसमें नरेशन क्या लिखा था, अकाउंट में नरेशन ये लिखा था इन्वेस्टेड, यानी हमने पूंजी लगाई है, इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब हमने पूंजी लगाई है, ठीक है। लेकिन पेमेंट में हमने क्या लिखा, बीइंग द अमाउंट ऑफ पेड इन इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी हमने ये जो अमाउंट था ना इलेक्ट्रिसिटी बिल का, ये हमने पेड कर दिया है। पेमेंट हुआ या नहीं हुआ ये लिखना है यहाँ पे। पेड कर दिया तो लिख दिया, नहीं पेड करा तो पेंडिंग लिख देते हैं, ठीक है। जिस तरीके से जो चीज़ है वो स्टेटस यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये जब भी बिल होती बनती है तो ये पेड का ही बनता है, ऐसे नॉर्मली तो कोई बनाएगा नहीं फालतू का, ठीक है। और भेजना है एक्सपोर्ट ईमेल, देखो अपलोड टेलीशॉप, ये नॉर्मली किससे भी भेज सकते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद गाइज हमें सिर्फ एंटर करना है और सेव करना है, तो हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है। सेव हो गया। अब देखो, जैसे लास्ट वीडियो में क्या होता है, ऐसे ही दूसरा पेज खुल गया था, दूसरा बनाओ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारा हो गया एंट्री। अगर दिक्कत है तो पीछे जाओ डिस्प्ले पे, ठीक है, और डिस्प्ले पे एंटर करो और डे बुक है ना, एंटर कर दो। करंट का स्टेटस डालना है, रूप रूप करके 2 आ गया, एक में 80,000 डाला था, एक में 8 लाख डाला था, रिसिप्ट 2 बन गई है, ठीक है। ये चीज़ है। और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल का जस्ट अभी डाला है 1 लाख का, ठीक है। तो ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। ये पेमेंट के थे, ये रिसिप्ट के थे। ये रिसिप्ट के 2 क्यों हैं, क्योंकि ना अभी पेमेंट से पहले ना हमें एक और रिसिप्ट रूप नाम से बनाया था, याद आया, अभी जस्ट बनाया था इसी वीडियो में। क्योंकि जब तक उसका नहीं बनाते, क्योंकि हम स्टार्टिंग से जा रहे हैं स्टेप वाइज। अगर हम सीधे सोचेंगे कि डायरेक्ट जहाँ से खत्म करा था डायरेक्ट वही टॉपिक खत्म कर दे, नहीं, उससे पहले उसका पीछे वाला प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना, तब जाके वो स्टेप पे आएगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने 5वीं पढ़ी फिर 12th पढ़ी, 11 10th फिर उसके बाद 12th पढ़ी ना। समझाने का मतलब आप समझ गए। बस तो ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ, और इसके बाद मैं न्यू टॉपिक लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको कुछ समझाऊंगा, ठीक है। जब तक के लिए और थ्योरिकल पार्ट चाहिए तो उसके लिए ज़रूर लिखना इस वीडियो के। ओके बाय गाइस।